हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को जिस कंपनी को रेलवे से 204 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, कोई भी कंपनी को जब ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर क्या करता है। देखो, ये हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड एक तरह से हमको जब ब्लड कम हो जाता है तो एक तरह से खून चढ़ाया जाता है बाहर से, तो इसी तरह से ये ऑर्डर काम करता है। अगर कंपनी के पास में ऑर्डर नहीं रहेगा तो कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी को किस तरह से प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या करेगी, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी के पास में ऑर्डर पहले से होना चाहिए ताकि उसका जो भी बिजनेस है वो चलता रहे। तो यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम बात करें वो ऐसी ही है जिसमें 204 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर भी मिला है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर उसमें यह है कि QIP से ये फंड जुटा रहे हैं। कि देखो, QIP से फंड जुटाने का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि QIP से अगर आप फंड जुटा रहे हो तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब एक तरह से दूसरे जो लोग हैं उनसे पैसा ले लो, उनको हिस्सेदारी बेच दो। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ब्याज होता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट समझते हो ना, तो कंपनी पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। देखो, कभी भी आप लोन लेते हो, मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख में अगर आप 5 साल का EMI की करते हो तो कम से कम 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास आपको वो ब्याज देना पड़ता है। तो मतलब 50% आप ब्याज देते हो, तो 50% यहाँ पर क्या होता है, ये बचा लेंगे पैसा। तो यहाँ पर QIP से फंड भी जुटा रही है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। 204 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला, मतलब एक तरह से ऑर्डर मिला बोले तो सबसे कम बोले। देखो, ऑर्डर किसी भी कंपनी को ऑर्डर लेने से पहले क्या होता है, एक टेंडर भरना पड़ता है। टेंडर में वो बोली कितने लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मैनेजमेंट को कंपनी का समझ में भी आना चाहिए। तो इस कंपनी से रेलवे से मिला, अब रेलवे से मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको चार्ट पर देखते हैं कि देखो 200 रुपये के अंदर वाला शेयर है, ज़्यादा कोई खास बड़ा शेयर नहीं है। 200 रुपये के भीतर वाली यहाँ पर अगर देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, मंथली चार्ट है ये। मंथली चार्ट पर आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ से ही पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। जब यहाँ से ये पहला जो कैंडल यहाँ से आपको बनता हुआ दिखा था, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो कैंडल से यहाँ से ही मतलब 100 रुपये से ही ये स्टॉक चलना चालू किया था, तो 200 को टच करके आ चुका है। अब वापस से 200 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के बारे में हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो आगे क्या करेगा। हाँ, लेकिन देखो, अगर कोई इंसान को ब्लड चढ़ाया जाता है और वो उसकी तबीयत ठीक होती है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। वीकली चार्ट पर हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी आपको थोड़ा सा एक रेड कैंडल दिखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से थोड़ा सा चलता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ इसके लिए है, और यहाँ से हो सकता है कि 52 वीक का हाई ब्रेक करके ये फिर से ऊपर चलने की कोशिश करें। यहाँ पर डेली चार्ट पर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 52 वीक के हाई के आसपास से कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि 52 वीक हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ से मिला है। तो यहाँ से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसको 204 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, क्योंकि बोली सबसे कम लगाई हुई थी इसने। और QIP के जरिए यहाँ से 175 करोड़ रुपए का फंड जुटा रही है कंपनी। क्या कर रही है, 175 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी, जिससे इसको कम से कम, और यहाँ से इसका जो कर्ज है, इसके ऊपर कितना कर्ज है, 190 करोड़ के आसपास कर्ज है, और 190 करोड़ में से ये कम से कम यहाँ पर ये पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ से इनको 15 करोड़ रुपए की बचत होगी। देखिए, वही तो मेन चीज़ है। अगर आप किसी, मान लो जैसे आपने लोन चुका दिया, मान लो कि जैसे आप यहाँ पर क्या होता है कि ये लोन लेते हैं तो यहाँ पर इनको ब्याज देना पड़ता है। ब्याज देने का मतलब क्या होता है, जैसे मूल तो जैसा 190 करोड़ है, 190 करोड़ तो रहेगा ही रहेगा, आप ब्याज भरते रहो। तो ऐसे लोन होते हैं, ब्याज भरते रहो। तो यहाँ से 15 करोड़ का हर 3 महीने में या साल में जब भी ये बचाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ करेगी, पैसा बचेगा। पैसा बचना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस में। अगर पैसा नहीं बच रहा है तो फिर कंपनी का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो कंपनी कौन सी है ये भी जानेंगे। चलो, सबसे पहले कंपनी को देखने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसका मार्केट कैप क्या है। तो 2200-2300 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कितना है, 2200-2300 करोड़ के आसपास। इसकी वैल्यू भी अगर हम देखें तो 2400 करोड़ के आसपास है। और नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1200-1250 करोड़ के आसपास है। पी यहाँ पर 35 का चल रहा है। ठीक, फेस वैल्यू भी अच्छा है, भविष्य में आगे कम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मिल सकता है। केस की बात करते हैं और कंपनी के ऊपर डेट की बात करते हैं। तो केस कंपनी के पास में 24 करोड़ के 25 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर जो डेट है, मैंने आपको क्या बताया कि QIP के जरिए पैसे जुटाएंगे तो
कहीं ना कहीं कम करेंगे, इससे इन कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। और इनके पास कैश भी पड़ा हुआ, तो चाहे तो ये कैश का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोमोटर की, प्रोमोटर यहाँ पर 75% है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर 75% है, यहाँ पर ये भी अच्छी दिखाई दे रही है। ROI ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिनका अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ से उन्होंने प्लेजिंग कर रखी है। तो प्लेजिंग करने से कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो प्लेजिंग करने से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आता है। चलिए हम देखते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी की हम बात करें तो जीपीटी इंफ्रा है। कौन सी? जीपीटी इंफ्रा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, वन डे में तो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो 1 मंथ 1 ईयर की हम बात करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखी जाती है। तो एक महीने में यहाँ पर 11% के आसपास रिटर्न, 7% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 80% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है कंपनी ने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 80% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ से साल भर की, तो साल भर में अगर हम देखेंगे इसको, तो साल भर में 328% रिटर्न दिया है। कितना? 328%। मतलब पैसा आपका 3-4 गुना यहाँ से कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका प्राइस कहाँ चल रहा था, 46-41 रुपये के आसपास चल रहा था। 41 से आपको दिख रहा होगा 200 के आसपास पहुँच चुका है। तो मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर दिया है कंपनी ने। तो छोटी छोटी कंपनियाँ धीरे धीरे मल्टीबैगर बनती है। आपको क्या करना है ये आपको खुद पर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से इस कंपनी को लेना है, ठीक है। से इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर इनकी जो सेल्स है थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200-250 करोड़ के आसपास ही चलती हुई दिख रही है सेल्स। और इनके एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे 210 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको 32, 34, 30 के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट इनको 8 करोड़ जा रहा है अभी फिलहाल में। तो यहाँ से धीरे धीरे जब कंपनी चुका देगी तो यहाँ से बिल्कुल कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे इनका तो 15-16 करोड़ के आसपास होता रहता है हर क्वार्टर में, यही दिख रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें साल में सेल्स, तो यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास सेल्स होती है इनकी साल में। और यहाँ पर और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो साल में ये कम से कम 50-60 करोड़ के आसपास बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो डेट की अगर हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 193 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पास पहले बहुत था, धीरे धीरे कंपनी कम करती आ रही है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, जीरो डेट पे आने की कोशिश कर रही है। और जीरो डेट पे आ जाएगी तो फिर देखिए आप क्या हो सकता है, एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से प्रोमोटर की बात करें तो 75% है। FII के पास में ज़्यादा कुछ है नहीं, DI के पास में 4.5%, पब्लिक के पास में 19%। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।